हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी साथ साथ रख रहे होंगे। बच्चों, हमने आपको पिछले पाठ में बताया था कि हमारी संचयन भाग 2 किताब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी नई किताब शुरू कर रहे हैं, स्पर्श, जो कि हमने पिछले पाठ में ही आपको बता दिया था। साखी हमने आपको गाकर समझा दी थी। साखी वस्तुतः दोहा छंद है। अगर आप इसको गाकर सुनते हैं या गाकर इसको याद करते हैं तो ये सरलता से याद हो जाती है। बच्चों, आज हम साखी, जो कि दोहा छंद है, इसके भावार्थ पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और साथ ही साथ हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। उससे बच्चों हमें बहुत आसानी रहेगी। हर भावार्थ के साथ यदि हम प्रश्न उत्तर याद करते रहेंगे तो हमें भावार्थ को सुनने में भी आसानी होगी और प्रश्न उत्तर भी हम सरलता से याद कर पाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसके शब्द अर्थ हैं बच्चों, बाणी बोली, आपा अहम घमंड अहंकार, तन शरीर, शीतल ठंडा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम प्रसंग। प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गी कवि, या फिर आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत साखी हमारी किताब स्पर्श भाग 2 के कबीर द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी ने मीठी वाणी के महत्व को बताया है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं और इसमें कबीर ने मीठी वाणी के महत्व के विषय में बताया है। अब इसकी व्याख्या के स्थान पर आप भावार्थ भी लिख सकते हैं। कबीर का कहना है, यानी कि जो इस साखी के रचयिता हैं, जिन्होंने इसको रचित किया है, उनका कहना है कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार या घमंड नहीं झलकता हो। स्वयं को खोकर, यानी कि हमें अपने अहंकार को मिटाकर, भुलाकर ही बोलना चाहिए। वही अच्छा होता है और वही श्रेष्ठ भी होता है। इसका सुखद परिणाम हमारे शरीर पर भी पड़ता है। मीठी बोली से हमारा शरीर ठंडा रहता है, शांत रहता है, और अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं बच्चों, तो दूसरे भी हमसे खुश होते हैं, हमारे काम करने को तैयार हो जाते हैं, हमारी तारीफ करते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि हमको हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, दूसरा खुश हो जाए, हमारा तन खुश हो जाए, हमारे शरीर में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे व्यक्ति बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे भी बहुत गलत गलत बोलते हैं। उससे आपने देखा होगा उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उनके शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, यानी कि खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सामने वाले के सामने हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, मीठी भाषा बोलनी चाहिए, जिससे उसको तो सुख हो, साथ ही हमें भी सुख का एहसास हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है, जिसमें यह बताया जाएगा कि भाई ये कहाँ से लिया गया है साखी और इसके रचयिता यानी कि कवि कौन है। उसके बाद हम इसका भावार्थ लिखेंगे, भावार्थ जिसको व्याख्या भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है विशेष। बच्चों, ये बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी भावार्थ का। इसको आप लिखें। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिखने से मतलब है कि जैसे कि आपको इसकी वाणी की मधुरता का प्रभाव दर्शाया गया है। जैसे कि जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे तो जो उसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज इसके अंदर लगी है वो आप यहाँ पे विशेष में लिख देंगे। इससे बच्चों
पढ़ने वाले पर एक प्रभाव पड़ता है और उनको लगने लगता है कि हाँ, जो छात्र छात्रा इसका भावार्थ लिख रही हैं, व्याख्या लिख रही हैं, उनको इसका बहुत ज्ञान है। तो बच्चों, ये विशेष लिखना बहुत आवश्यक है। विशेष में देखिए, हम इस वाली ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई में विशेष में क्या आएगा, आप इसको समझिए। वाणी की मधुरता का प्रभाव दर्शाया गया है। वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। सदुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल प्रयोग की गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस दोहे के रचयिता कौन है? यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होए। इसके रचयिता कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? बताओ बच्चों। हाँ, इस दोहे के रचयिता कबीर दास जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं? कबीर ऐसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं जिसमें घमंड ना झलकता हो। इसके लिए हमें मीठी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मन का आपा खोने से मतलब यह है कि हमें घमंड का त्याग कर देना चाहिए। अपनी वाणी में अहंकार भाव कभी नहीं लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, तन के शीतल होने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तन के शीतल होने से यह अभिप्राय है कि शरीर को शांति मिलनी चाहिए। जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो हमारे शरीर को शीतलता का अनुभव होता है। इससे हमें जहाँ सुख मिलता है वहीं हमारे मन मस्तिष्क को भी शांति और आराम मिलता है। अगला प्रश्न, मीठी बोली का दूसरे पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर, मीठी बोली का दूसरे पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव होता है। इससे सुनने वाले को सुख मिलता है और हम जिसके साथ भी अच्छी तरह से बोलते हैं वो हमारा मित्र बन जाता है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये साखी जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है, दोहा छंद है, समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, हम अपनी अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ, यानी जिस तरह से हमारी सेंट होती है, हमारी परफ्यूम होती है, उसी तरह से कस्तूरी एक खुशबूदार पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। कुंडली, कुंडली का मतलब नाभि। नाभि आप जानते हैं ना बच्चों क्या होता है? हाँ, नाभि। मृग यानी कि हिरन। वन जंगल। माही भीतर। घटी घटी हृदय में। इसमें भी हमने पहले की तरह ही लिखना है। सबसे पहले हमने लिखना है प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। व्याख्या का मतलब भावार्थ भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रसंग क्या है, पहले जैसा ही है बिल्कुल। प्रस्तुत दोहा संत कबीर दास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कबीर परमात्मा के निवास के बारे में बताते हैं, यानी कि इसके अंदर कबीर दास जी ने बताया है कि भगवान कहाँ रहते हैं। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी उदाहरण देकर अपनी बात समझाते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में ही होती है। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ, वो हिरण की नाभि में होती है, पर उसकी सुगंध पाकर वह उसे जंगल के बीच ढूंढता फिरता रहता है। यानी कि उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि हिरण को यही एहसास नहीं होता कि उसके नाभि के अंदर से ही वो खुशबू आ रही है, और वो उसे जंगल के अंदर ढूंढता फिरता रहता है। उसे अपने अंदर कस्तूरी के होने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। यही दिशा मनुष्य की भी है।
वे राम अर्थात परमात्मा को मंदिरों तीर्थों में ढूंढते फिरते रहते हैं, जबकि वह तो उसी के दिल में, हृदय में, आत्मा में विराजमान रहते हैं। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य भटकना बंद कर देता है। बच्चों, इसका तात्पर्य है कि ईश्वर, भगवान, गॉड हमारे आसपास रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। अगर आप आंख बंद करके कभी उनसे कहते हो, उनसे बात करोगे, तो आपको महसूस होगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में विराजमान भगवान होने के बाद जब मनुष्य उसको यहाँ वहां ढूंढता रहता है तो वह ज्ञानी नहीं है, वह एक अनपढ़ अज्ञान व्यक्ति है। लेकिन जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो समझ गया है कि भगवान हमारे हृदय में बसते हैं, वो कभी भटकते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में आएगा, कबीर ने ईश्वर के निवास को अपने हृदय के अंदर विराजमान बताया है। फिर लिखेंगे, यह दोहा कबीर के रहस्यवाद को स्पष्ट करता है। बच्चों, यहाँ पे रहस्यवाद का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि एक रहस्य है कि ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। किसी को ईश्वर बाहर तो दिखाई नहीं देते ना, तो ये कबीरदास जी के माध्यम से रहस्यवाद के अंतर्गत आएगा। यह दोहा कबीर के रहस्यवाद को स्पष्ट करता है। तीसरा है, ढोंग आडंबरों पर करारी चोट है, यानी कि जो लोग भगवान के नाम पर लोगों को लूटते हैं, पैसा खसोटते हैं, उन पर एक करारा प्रहार कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अलंकार हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपने इन 3 विशेष पर ही ध्यान देना है। जैसे कि कबीर ने ईश्वर का निवास स्थान अपने हृदय में बताया है। दोहा कबीर के रहस्यवाद को स्पष्ट कर रहा है। ढोंग आडंबरों पर करारी चोट है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कस्तूरी क्या होती है और कहाँ रहती है? उत्तर, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होती है। कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है। दूसरा प्रश्न है, मृग किसे कहाँ ढूंढता रहता है? मृग यानी कि हिरण कस्तूरी को जंगल में ढूंढता रहता है। उसे यह पता ही नहीं होता कि कस्तूरी तो उसी की नाभि में मौजूद है। तीसरा प्रश्न है, इस उदाहरण से कवि क्या बताना चाहते हैं? उत्तर, इस उदाहरण से कवि यह बताना चाहते हैं कि परमात्मा का निवास तो व्यक्ति के अंदर होता है, पर अज्ञानवश व्यक्ति उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में ढूंढता फिरता है, जबकि वो तो मनुष्य के हृदय में रहते हैं। चौथा प्रश्न है, राम का निवास कहाँ होता है? उत्तर, राम अर्थात परमात्मा। परमात्मा का निवास प्रत्येक व्यक्ति के घट-घट हृदय यानी कि हृदय में है। घट-घट यानी कि हृदय में है, वह आत्मा के रूप में रहते हैं। प्रश्न 5, दुनिया किसे क्यों नहीं देख पाती? उत्तर, दुनिया राम यानी परमात्मा को अज्ञानवश नहीं देख पाती। उसे देखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है। बच्चों, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति की आंखें खोल देती है। आपको पता है ना, ज्ञानवान व्यक्ति बहुत ऊपर तक सोचता है। जो चीज एक अनपढ़ आदमी को नहीं दिखाई देती, वो ज्ञानी व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है, देख लेता है। बंद आंखों से भी उसे संसार का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों साखी समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम बाकी साखियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। ओके बच्चों, बाय।